चरखी दादरी में नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई गई। HLRDC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा डूडीवाला ने बड़ी पहल करते हुए ग्रामीणों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। चरखी दादरी के गांव बौंद कला में परिवार मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चरखी दादरी में नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई गई है। HLRDC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा डूडीवाला ने बड़ी पहल करते हुए ग्रामीणों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई है। चरखी दादरी के गांव बौंद कला में परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। उनको नशा न करने की शपथ दिलाई गई है। सुनील शर्मा ने CM मनोहर लाल की जमकर तारीफ भी की है और कहा है कि पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरियां मिल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि नशे ने कई घर उजाड़ दिए, समाज को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना है, उन्हें पढ़ाई और खेलों के प्रति आगे बढ़ाना है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। सुनील शर्मा डूडेवाला मंच पर मौजूद है, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। और अब आपको सुनाते हैं कि अपने संबोधन में वो क्या कुछ कह रहे हैं। अभी दादरी नहीं गई है, अभी सांजरवास्ता के कौन लिगड़ी है, निकलेगी आवाज। शुरुआत करने से पहले कई लोगों ने प्रश्न किया कि हमने इस यात्रा का आयोजन क्यों किया। हर व्यक्ति का जुड़ाव अपनी जन्मभूमि के प्रति होता है। मेरा जन्म स्थान भी गांव डूडीवाला है, चरखी दादरी जिले का अंतिम गांव कह लो। लोग बौंद को भी अंतिम गांव कहते हैं, डूडीवाला को भी अंतिम गांव कहते हैं। तो हमने इसलिए यात्रा की शुरुआत गांव डूडीवाला से करी और समापन के लिए जब परिवार मिलन सम्मेलन आयोजन करने का सोचा तो बौंद को इसलिए चुना। कई महीने पहले मेरा बौंद आना हुआ, तो बौंद में कार्यक्रम था। अभी जो मंच संचालन कर रहे थे जितेंद्र जी जीतू हैं, अभी सेना में सेवारत हैं, सूबेदार के पद पर हैं। उन्होंने इस नशे की समस्या के बारे में बताया, तो सारे हमारे परिवार ने ये चिंतन किया कि इसके लिए सरकार तो प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अच्छे प्रयास कर रहे हैं। आज भी फरीदाबाद में जो उन्होंने सुबह मैराथन में भाग लिया, उनका भी संदेश ये था कि नशे से बच्चे को, समाज को दूर रहना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास था कि दादरी को, इलाके को नशा मुक्त कैसे बनाया जाए। आज एक नशा बहुत गंभीर समस्या का रूप ले रहा है, इसका निवारण करना समाज का ही कर्तव्य है। कोई बाहर से तो आएगा नहीं, पुलिस प्रशासन आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन असली आवाज आपके अंदर से निकलेगी। अब छोटी सी बातें हैं, जो बच्चा नशे से दूर रहेगा उसका ध्यान शिक्षा पर रहेगा, खेल कूद पर रहेगा। ये जो आपका सारा इलाका है भिवानी दादरी का, खेलों के रूप में पूरे विश्व में मशहूर है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलों को हरियाणा में भिवानी दादरी में जन्म वर्ग महिलाएं, बहनें, बेटियां, पहले तो मैं माफी चाहूँगा, इतनी भारी संख्या में हमारी जो मातृशक्ति आई है, उसका सबसे ज़्यादा असर अगर नशे का किसी के ऊपर होता है समाज में, माताओं, बहनों, पत्नियों पर होता है। अब पास में एक नीमड़ी गांव है, मुझे कोई संकोच नहीं है, जो हमारे अनुभव हुए उस यात्रा के दौरान, उन अनुभवों को शेयर करने में हमारे को कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। नीमड़ी गांव है, तो नीमड़ी गांव में परस में हम गए, बातचीत करी, युवा थे, क्लब के सदस्य थे। एक बुजुर्ग महिला ताई आई, बोले मेरे दोनों बेटे नशे करते हैं, 500 रुपये कमाते, 400 रुपये शाम को नशे में उड़ा के आ जाते हैं। बोले पीठ भी दिए, बोले बेटा इनके लिए कुछ करो। तो इसका मतलब महिलाओं के अंदर पीड़ा है, नाम नहीं लेना चाहिए। हम पीछे गए अचीना गांव में, एक ऐसा ही परिवार से मुलाकात हुई। वो बहन बोली कि शाम तक 500 रुपये कमाती है खुद महिला, कपड़े सिलाई करके, और उसका पति उसमें से 400 रुपये उससे रोज छीन के ले जाए। 3 बेटियां, 1 बेटा। उस परिवार के ऊपर देखो क्या गुजरती होगी, क्या कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही होगी। बहुत से अनुभव रहे, लोग दुखी थे कि भाई कैसे इस चीज़ से
मुक्ति दिले। तो मैंने समझाया बहन जी, प्रयास तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। सरकार तो अपनी पॉलिसी बना सकती है, पकड़ सकती है, रोक सकती है, लेकिन अग्रिम भूमिका हम सबको करनी पड़ेगी। गांव-गांव गए, हमने हर कस्बे में, हर गांव में नशे के खिलाफ जो यूथ क्लब थे, जो खेलते थे, वो सब हमसे जुड़े। एक एक व्यक्ति से हमने संपर्क किया, उनको समझाया। जो व्यक्ति नशा करते थे उनसे भी मिले हम जाके। हमने उनको कहा आप भी समाज का अभिन्न अंग हो। इसलिए कार्यक्रम का नाम हमने रखा परिवार मिलन सम्मेलन। जब तक परिवार साथ नहीं देगा व्यक्ति नशा नहीं छोड़ सकता। खेलों के प्रति भी हमने कोशिश करी, लोगों को जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यायाम में यात्रा गई थी, उस यात्रा ने वहाँ के सरपंचों से, मौजूद व्यक्तियों से मिलकर नशे के नुकसान के बारे में बताया और ये भी बताया कि एक परिवार की क्या महत्वता होती है नशे से छुटकारा दिलाने में। हमने एक प्रयास किया, उस प्रयास का आज फल इतनी भारी संख्या में मिला भी। लोगों ने संकल्प भी लिया, प्रेरणा भी ली कि हम नशे मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमने साइकिल यात्रा करी। बहुत से ऐसे युवा थे, मैं देखा, मैंने भी 12-15 किलोमीटर जब भी मौका मिला हर गांव में साइकिल चलाई। लोगों में उत्साह था, लोग भी तंग हैं इस बुराई से। ये आने वाली नस्ल को आज पता नहीं चल रहा आपको कि इस नशे का नुकसान क्या है। कई जगह बोलता हूँ कि हमारा हुक्का हमारी संस्कृति का प्रतीक बता रहे हैं, लेकिन मैं कई बार बोलता हूँ ऐसा कोई भी भाईचारा नहीं सिखाता जो नशे को आगे बढ़ाता हो। आज का युवा एक फैशन बन गया कि भाईचारा है हुक्का, कोई भाईचारा नहीं हुक्के में। ऐसे भाईचारे की कोई आवश्यकता नहीं जो आपको नशे की ओर धकेल ले। हुक्का पहली शुरुआत है आपको नशे की ओर धकेलने की। लोग हर जाति, हर वर्ग, हर गांव में इस यात्रा का समर्थन मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमने 3-4 चीजों के लिए, आपने भी देखा होगा कि इस मंच पर कोई कुर्सी नहीं है। हमने कोशिश करी कि इसको हम गैर राजनीतिक कार्यक्रम की दृष्टि से आगे बढ़ाएं और रात को यहाँ भारी बारिश थी। इंद्र देवता का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत से हमारे सारे भाई यहाँ जो हमारी 51 सदस्य कमेटी की बोंद की दिन रात लगी हुई थी, उसका फल आज हमारे को इतनी भारी भीड़ में देखने को मिला। आप कल्पना करके देखो, राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ आ जाती है, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक एक कुरीति, एक बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए अगर लोगों ने समर्थन दिया है तो लोग चाहते हैं कि नशा नहीं हो। इस पूरी मुहिम का मेन उद्देश्य था युवाओं को नशे से दूर रखना, उनको खेलों के प्रति और शिक्षा के प्रति जोड़ना। आज आप देखोगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री का नाम इसलिए लेता हूं कि जो उनकी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, वो हम सब के लिए लाभदायक है। अब एक बड़ी, मैं हर मंच पे उनको पारदर्शी मुख्यमंत्री बोलता हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की हर व्यक्ति को कोई ना कोई अच्छी लगती है, सारी बातें अच्छी हैं उनमें। एक जो मुझे उनकी टीआरपी सबसे अच्छी लगती है, नौकरियों में पारदर्शिता। जो बच्चा, आज कोई भी बच्चा, हम गांव में गए, यात्रा गई, मैं भी गया, हमने पूछा कि आपके गांव में कितने बच्चे नौकरी लगे, तो हरियाणा में, दादरी में, भिवानी में ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें बच्चे नौकरी नहीं लगे हों। लेकिन जब हमने उन बच्चों के बारे में पता किया, उन बच्चों के बैकग्राउंड का पता किया, वो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे, योग्य बच्चे थे, नशे से दूर थे, व्यसनों से दूर थे। उनके लिए उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनका परिवार, उनका समाज ही नशा था। सारे गांव को पता था कि जो बच्चा बीड़ी पिएगा, हुक्का पिएगा, शराब पिएगा, गांव में कुत्ते मारते हुए घूमेगा, वो बच्चा नौकरी नहीं लग सकता था। वो दिन लद गए, वो जमाने चले गए जब अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता था। आज ऐसा पारदर्शी मुख्यमंत्री है, मैं उनको हर मन से पारदर्शी मुख्यमंत्री बोलता हूँ। आप लोकप्रिय, जनप्रिय, लोक सेवक, मेरी नज़र में वो पारदर्शी मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और ये सारा जो संबंधित कर दिया जाए तो इलाके की पानी की समस्या एक हद तक खत्म हो जाएगी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए, अधिकारियों तक पहुंचाया जाए कि जो मदीना डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी बजाय दादरी या भिवानी जो नज़दीक जिला है
उससे जोड़ा जाए, इससे भी क्षेत्र को काफ़ी फायदा मिलेगा। तीसरी बात जो हम अगला अभियान उठाएंगे, हम गांव-गांव घूमे। आप जितेंद्र जी जाते ही हो हमारे साथ, सारी टीम यहाँ खड़ी है। एक सफाई, देखो मुझे बड़ी हिचक होती है सफाई के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री जी अभियान चला के रखते हैं। हजारों करोड़ रुपए का बजट केवल इस चीज़ में हमारा जाता है कि खुद को साफ और अपने आसपास को कैसे साफ रखें। ये देखो उचित बात नहीं है। केवल आप सोच के देखो, क्या किसी विदेश में ऐसी चीज़ संभव होगी जहां हमें खुद को और अपने आसपास सफाई रखनी है, उसको बताने के लिए सरकार को हमें बताना पड़ रहा है। तो हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, कुछ चीज़ सामाजिक संस्थाओं का, समाज का, परिवार का, हमारा सबका नैतिक दायित्व है। तो हमने 3 अभियान इस इलाके के लिए सोचे थे। पहले नशा मुक्त, दूसरा हमने सोचा पानी का, तीसरा सफाई का। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, आप सुबह से आए हुए हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जो हमारी बोंद की पावन धरा है बाबा चारूदास की कृपा से और गुग्गा वीर की कृपा से, एक छोटा सा अभियान हमने मेरे ख्याल 20 दिन पहले सोचा था कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए। आज उसमें इतनी भारी मात्रा में आप लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, हमारे परिवार को मजबूत किया। आज अभी कल एक मन में एक और भाव आया। कल हमारी सारी 51 सदस्य कमेटी यहाँ बैठी हुई थी। हम यहाँ बस स्टैंड पे बैठे थे, इतने भारी मात्रा में ओले पड़े। मैं भी किसान पुत्र हूँ, मेरे नाम भी खेती करता हूँ। मैं भी एक तकलीफ हुई ओलावृष्टि देखकर, कई फोन भी आए, लोग परेशान थे। क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है, आजकल माननीय मुख्यमंत्री ने सारे पोर्टल बना रखे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिस पर हर चीज़ अपलोड हो सकती है। लेकिन फिर भी इलाके के लोगों की एक आवाज़ थी, इस बात को कल चंडीगढ़ में सरकार तक और अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। पुनः आपसे एक बार और सब हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करो, एक और शपथ दिलाऊंगा। खासकर बहनों से विनती है, माताओं से विनती है, एक बार दोनों मुट्ठी बंद करके जितेंद्र जी एक छोटी सी अभी शपथ दिलाएंगे। 1 मिनट के लिए सिर्फ सारे खड़े हो जाओ अपनी अपनी सीटों से। 1 मिनट के लिए आप सब अपनी अपनी जिस भी स्थान पर बैठे हैं खड़े हो जाओ। जो बाहर खड़े हैं बाहर खड़े हैं, 1 मिनट के लिए सारे सबसे जो जिस स्थान पर है एक बार खड़े होके जितेंद्र जी 1 मिनट शपथ दिलाएंगे आप 1 सेकंड के लिए। हाँ, मैं भी साथ बोलूंगा, शपथ लेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद 1 मिनट में कार्यक्रम खत्म करेंगे। सारे अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और अब जहां खड़े हैं जो चल रहे हैं वहीं खड़े हो जाओ। एक बार हाथ ऊपर कर लो सारे। जितेंद्र जी कृपया मेरे साथ बोलें। मैं भारत का नागरिक ये शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी नशा पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा और अपने साथियों को इस दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं किसी भी कारणवश अपने माता पिता का दिल इस नशे की वजह से नहीं दुखाऊंगा। आपने आज कसम उठाई है और आप जो है इस बात पर अड़िग रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की।